हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस के 40% जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो यह चली थी 24 दिन। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो यह किया था दांडी से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था तो यह हो जाता चंपारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो यह की थी सामलदास कॉलेज में और यह हो जाता है भावनगर में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है? तो यह हो जाता है 3/20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो यह क्या था चंपारण में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो यह रहे 21 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी 1924 में और यह हो जाता है बेलगांव में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह बताई थी चौरी चौरा में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह किया गया 1920 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किसके बुलवाने पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो यह गए थे अब्दुल्ला के बुलाने पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यह हो जाते हैं मुरली भरहवा के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो यह लौटे थे 1915 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ 9 अगस्त 1942 में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार अध्यक्ष बने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो यह दिया था वाराणसी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह हो जाता है विंस्टन चर्चिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो यह हो जाता है पीटरमारित्सबर्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से चलाया गया? तो यह चलाया गया था मोतिहारी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? यह दी थी जवाहरलाल नेहरू ने।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो यह क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के बेहतरीन पर्सनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो यह हो जाता है बरदौली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। गांधी जी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यह हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1946 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह लिया था द्वितीय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो यह क्या था? 388 किलोमीटर की दूरी तय करके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाता है नौसारी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और बी हो जाता है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। तो यह हो जाता है बी और सी दोनों ही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो यह की थी 78 सहयोगियों के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।